बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको यूनिट हम आज कर रहे हैं यूनिट 6। यह है आई डोंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव, तो आप सुनते आए हैं कि डज नॉट और डू नॉट कि कहां कहां आता है। आप देखते हैं कि ही, शी और इट के साथ डज नॉट, जिसको बोलने में हम कहते हैं डजंट। इट डजंट कम, शी डजंट कम, इट डजंट कम, यानी इट डज नॉट कम, शी डज नॉट कम, इट डज नॉट कम। और आई, वी, यू और दे के साथ आप लगाते हैं डू नॉट, जिसको हम पढ़ते हैं डोंट। डजंट, डोंट। असलम राइट्स अ लेटर, असलम doesn't write a letter. He doesn't write a letter. Maria doesn't write a letter. She doesn't write a letter. It doesn't write a letter. I don't write a letter. We don't, you don't, they don't. Akram and Aslam don't write a letter. दो बंदे हैं और तो आप उनके लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? they don't write a letter. The birds fly, they don't fly. ठीक है? The girls come, they don't come. गर्ल्स के लिए भी दे आया, बर्ड्स के लिए भी दे आया। आप कहते हैं कि वो खत लिखता है, he writes a letter. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने यूनिट 1 के लेक्चर से लेके अब तक मैं सारी चीजों को इंटीग्रेट करता हूं ताकि आपस में पिछलों के साथ में इसका ताल्लुक जोड़ता जाता हूं। नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट कभी भूलता नहीं है। फिर मैंने पहले समझाया कि मैं एक खत लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और कंटिन्यूअस टेंस क्या करता है जी? टेम्पोरेरी एक्शंस बयान करता है। आरजी अमल, दे आर प्लेइंग, आरजी अमल है, तो दे प्ले इंडेफिनिट टेंस में परमानेंट एक्शंस बयान किए जाते हैं। जिस तरह मैंने आपसे पूछा ना कि आपका दोस्त क्या करता है, यानी उसका परमानेंट एक्शन क्या है? ठीक है, he does a job, he works in a factory, he is a teacher, he teaches English, he teaches Urdu, he doesn't teach Arabic, but my sister teaches Arabic, she doesn't teach English. He, she, it doesn't. I, we, you, they don't. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप he, she, it के साथ क्या लगाते हैं भाई? is, और फिर वर्ब के साथ ing, जिसके साथ is आते हैं इंडेफिनिट में यानी प्रेजेंट सिंपल में, उसके साथ does आता है। He is writing, he is not writing, he doesn't write. She is not writing, she doesn't write. It is not writing, it doesn't write. He isn't, she isn't, it isn't. ठीक है? is not को आप isn't बोलने में बोलेंगे isn't, ओके? लेकिन लिखने में पूरा ही लिखेंगे is not। मसलन आप IELTS के एग्जाम के अंदर जब लिखते हैं ना isn't, कंट्रैक्शन अलाउ नहीं है, इज नॉट ही लिखना है। या किसी भी एग्जाम में वहां पे ये इनफॉर्मल लैंग्वेज आपने नहीं लिखनी। हम बोल रहे हैं वी आर स्पीकिंग, हम नहीं बोल रहे हैं वी आर नॉट स्पीकिंग, ठीक है? या वी आरंट स्पीकिंग, कंट्रैक्शन में ही इज स्पीकिंग, ही इजंट स्पीकिंग। अच्छा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो नहीं बोलता है। He does not speak, यानी he doesn't speak, she doesn't speak, it doesn't speak. Continuous tense में he is not speaking, she is not speaking, it is not speaking. यानी he isn't speaking, she isn't speaking, it isn't speaking.
He doesn't speak, she doesn't speak, it doesn't speak. अच्छा, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग. मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक. वो नहीं बोल रहे हैं, दे आर नॉट स्पीकिंग. वो नहीं बोलते हैं, दे डोंट स्पीक. तुम नहीं बोल रहे हो, यू आर्ट स्पीकिंग. तुम नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक. यानी आर नॉट को हम क्या कहते हैं? आर्ट. इज, isn't या aren't. They aren't playing. They aren't playing. Yeah, they aren't playing. They aren't playing. He isn't playing. अच्छा, मैं उन्हें पढ़ाता हूं. I teach them. मैं उन्हें नहीं पढ़ाता. I don't teach them. लेकिन आज हमारा लेक्चर क्या है? वो है just don't, यानी doesn't भी नहीं है. तो आज हमारा लेक्चर है सिर्फ don't के ऊपर. ठीक है? सॉरी, मैं डोंट के ऊपर है, यानी आई, वी, यू और दे के साथ क्या आता है? डोंट. पहले भी मैंने आपको एक लेक्चर दिया था अपने यूनिट 2 या 3 के अंदर गालिबन, कि थर्ड पर्सन कौन से होते हैं भाई? ही, शी, इट और इट और दे और वन, ओ एन ई वन, यानी कोई. ही, शी, इट, दे और वन, ये थर्ड पर्सन है. सेकंड कौन सा होता है? यू. और फर्स्ट कौन से होते हैं? आई और वी. ठीक है? थर्ड पर्सन जिसकी बात की जाए, जिसके सामने बात कर रहे हैं वो सेकंड है, और जिसके मुंह से बात निकल रही है वो आई और वी, वो फर्स्ट है. जिसके मुंह से बात निकलती है वो फर्स्ट पर्सन से आई और वी, और जो सामने आपकी बात सुन रहा है ना, वो है सेकंड, और जिसका तज़किरा चल रहा है वो थर्ड है, यानी ही, शी, इट, दे और वन. हम इनका तज़किरा करते हैं यू के सामने. जिसके सामने कर रहे हैं वो सेकंड, जिनका तज़किरा हो रहा है थर्ड, और जो तज़किरा कर रहे हैं वो फर्स्ट है. ठीक है? मैं कहता हूं, तुम कहां रहते हो? सॉरी, ये इससे बाहर निकल जाएगा. हमने चलना किसमें? डोंट के अंदर. तो बात थी कि हमने डोंट कहां यूज करना है? ही, शी, इट के साथ और वन के साथ तो डजंट यूज होता है. ठीक है? दे थर्ड पर्सन है, लेकिन दे के साथ भी डोंट यूज होता है, डजंट यूज नहीं होता. यानी फिर दे जमा है ना, ये सिंगल है. ही, शी, इट और वन, इनको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डजंट, और जो प्लूरल है दे, इसके साथ डोंट इस्तेमाल होता है. तो फिर डोंट किस किस के साथ इस्तेमाल होता है? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ. यानी सिर्फ ही, शी, इट और वन के साथ डजंट, दे, यू, आई और वी, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इनके साथ इस्तेमाल होता है डोंट. तो अभी मेरा जो किताब के ऊपर से लेक्चर है, एक तस्वीर बनी है, और उस तस्वीर में एसेंशियल ग्रामर इन यूज एडिशन 4 यूनिट नंबर 6 के ऊपर ये लेक्चर चल रहा है. उसके ऊपर उन्होंने एक कॉफी शॉप बनाई है. कॉफी और नो थैंक्स, डोंट ड्रिंक कॉफी, उन्होंने ये लिखा हुआ है. शी, उन्होंने कहा वी डोंट ड्रिंक, हम कह सकते हैं ना. तो ही, शी, इट हो तो डजंट ड्रिंक. ही डजंट लाइक हिज जॉब. आई वर्क, मैं काम करता हूं, और नेगेटिव में आई डोंट वर्क. वी लाइक, वी डोंट लाइक. आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, यू डोंट वर्क. लिखने में डू नॉट ही लिखना है. दे डू नॉट वर्क लिखने में, बोलने में दे डोंट वर्क, दे डोंट लाइक. ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स. ही, शी, इट इसी तरह लाइक्स, डज और हैज. ही, शी, इट के साथ डजंट, ये आपको आता ही है. आगे नीचे सेंटेंसेस, जैसे यूनिट के नीचे आई ड्रिंक कॉफी बट आई डोंट ड्रिंक टी. आई ड्रिंक कॉफी बट आई डोंट ड्रिंक टी. आप देखिए,
यहां पे ही होता तो वो यूं आता, ही ड्रिंक्स कॉफी बट ही डजंट ड्रिंक टी। शी होता तो शी ड्रिंक्स कॉफी बट शी डजंट ड्रिंक टी। आई वी यू दे होगा तो आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक। आई डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, they don't drink. Sue drinks tea. अब क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ड्रिंक्स, ही शी इट। मैंने कहा था कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो ही शी इट, अगर सब्जेक्ट्स होंगे तो फिर वर्ब के साथ ई एस एस आई ई एस, ई एस एस आई ई एस, इनमें से किसी चीज का इजाफा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आई ई एस कहां आता है, एस कहां आता है और फिर ई एस कहां आता है। तो मैंने इसका हवाला आपको दिया था पीछे जब मैं लेक्चर दे रहा था कि यूनिट नंबर 5 को आप देखें कि कहां कहां एस, कहां ई एस और कहां आई ई एस आता है। उसके अंदर ये लिखे हुए, मसलन लिखा हुआ क्या है, मसलन एक लफ्ज है पास, पी ए डबल एस, पास, इसके साथ डबल एस के ऊपर खात्मा हो तो ई एस का इजाफा, पासेस। इसी तरह एस एच पे अगर स्टॉप हो, फिनिश, फिनिशेस, एस एच डबल एस या सी एच के ऊपर खात्मा हो तो ई एस का इजाफा। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, चुप करके सुनिए। डबल एस या एस एच या सी एच के ऊपर किसी लफ्ज का खात्मा हो तो फिर इजाफा ई एस का होगा, और अगर वाई पे हो तो आई ई एस, स्टडीज, ट्राइज, ठीक है। और इसी तरह अगर ओ के ऊपर इजाफा हो तो फिर भी ई एस आता है। किस तरह, डू डस बनता है, गो गोस बनता है। इसको आप फर्दर पढ़ लेंगे कि एस ई एस और आई ई एस किसके साथ आते हैं। उसके बाद दोबारा से मैं आता हूं, मैंने शुरू किया था यूनिट 6 के ऊपर तो पढ़ा, आई ड्रिंक कॉफी बट आई डोंट ड्रिंक टी। शी ड्रिंक्स टी बट शी डजंट ड्रिंक कॉफी। यू डोंट वर्क वेरी हार्ड, यू डोंट वर्क, आई डोंट वर्क, they don't work, we don't work, he she it होता तो doesn't work. We don't watch TV very often. The weather is, यानी very often, अक्सर, the weather is usually nice, आमतौर पे मौसम बहुत अच्छा होता है। It doesn't rain very often, ज्यादा देर बारिश नहीं होती, आमतौर पे बारिश नहीं होती, अच्छा ही रहता है मौसम, बारिश तो कभी कभी होती है ना। Sam and Chris don't know many people. सैम और क्रिस ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं। नीचे लिखा हुआ रिमेंबर, याद रखो, आई वी यू दे के साथ क्या आएगा, डोंट। ही शी इट के साथ क्या आएगा, डजंट। आई डोंट लाइक फुटबॉल, ही डजंट लाइक फुटबॉल। आई डोंट लाइक फ्रेड एंड फ्रेड डजंट लाइक मी। मैं फ्रेड को पसंद नहीं करता और फ्रेड जो है मुझे पसंद नहीं करता। माई कार डजंट यूज मच पेट्रोल। समटाइम्स ही इज लेट, समटाइम्स ही इज लेट, बट इट डजंट हैपन वेरी ऑफन। कभी कभी तो वो लेट होता है लेकिन ये अक्सर लेट नहीं होता। वी यूज डोंट, डजंट। आई डोंट लाइक वॉशिंग द कार, कहते हैं इन के साथ आपने टू नहीं लगाना। आई डोंट लाइक वॉशिंग द कार, आई डोंट डू इट वेरी ऑफन। मैं अक्सर ये नहीं करता, मैं गाड़ी को धोना पसंद ही नहीं करता और मैं ज्यादातर ये काम करता ही नहीं। सारा स्पीक स्पेनिश, सारा बोलती है हस्पानवी लैंग्वेज यानी स्पेन की, बट शी डजंट स्पीक इटालियन, वो इटालियन लैंग्वेज नहीं बोलती। डेविड डजंट डू हिज जॉब वेरी वेल, वो अच्छी तरह जॉब नहीं करता डेविड। पॉला डजंट यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट, यानी मसला मैं ना कोई कहता हूं ना यूजुअली का क्या मतलब है, मैं 7 बजे अगर डेली नाश्ता करता हूं तो मैं कहूंगा
आई यूजुअली हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। यूजुअली यानी रूटीन के मुताबिक 7, ठीक है। तो यदि 7 बजे करता हूं तो यूजुअली, तो उसने क्या लिखा है यहां पे, पॉला डजंट यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट, यानी आमतौर पे ब्रेकफास्ट वो नहीं करती है पॉला। तो ये यूनिट 6 खत्म हुआ। अब इसके बाद स्टार्ट होगा यूनिट 7। तो मैंने समझाया क्या, फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने समझाया इज एम आर का इस्तेमाल। मैंने कहा कि वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय, ही इजंट माई फ्रेंड, शी इजंट माई फ्रेंड, इट इजंट माई वॉच। फिर मैंने आर नॉट को आपको समझाया कि कैसे आपने आंट पढ़ना है। मैं क्यों आपको ये समझा रहा हूं, क्योंकि जब आप लिसनिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मसलन कहते हैं कि दे आंट एट होम, दे आंट कमिंग टुडे, आर योर फ्रेंड्स कमिंग टू सी यू टुडे, नो दे आंट कमिंग, इफ दे आंट कमिंग कॉल देम, दे शुड कम। और देखो अब आपने आर नॉट को आंट पढ़ना नहीं सीखा हुआ तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। ही इजंट कमिंग, दे वर कमिंग, दे वंट कमिंग, वरंट भी नहीं पढ़ना इसको, वंट कमिंग, they weren't coming, he wasn't coming, okay? तो अगले यूनिट में हमने कंटिन्यूस पढ़ा, आरजी अमल मैंने कहा वो पढ़ा रहा है, he is teaching, they are teaching, I am teaching, you are teaching, I'm not teaching, he isn't teaching, they aren't teaching, he teaches, he doesn't teach, she doesn't teach, it doesn't teach, I don't teach, we don't teach, you don't teach, they don't teach। इंशाल्लाह आप आगे हम चलेंगे यूनिट नंबर 7 को टच करेंगे, जो कि वो है डू यू, यानी सवालिया कैसे आपने बनाना है। इंशाल्लाह फिर अगला इसी तफसील में फिर से मैं सारा कुछ रिपीट करा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यही आपका एहसान होगा कि आप 15 लोगों को और भी ये बात बताएं ताकि ये इल्म दूसरों तक मुंतकिल होता जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। Thank you.